नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं रणनीति। दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा ये तो कल तय हो ही जाएगा, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नतीजों से ठीक पहले भारी भरकम जीत के अपने अपने बड़े दावे हुए और इन दावों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ा और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके नेताओं को 15-15 करोड़ रुपए तक में खरीदने की कोशिश की जा रही है। आरोपों के बाद दिल्ली के एलजी एक्शन में आए और एसीबी ने भी बिना देरी किए सच की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली में नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दिल्ली में चुनावी नतीजों के आने से ठीक पहले टेंशन काफी हद तक बढ़ चुकी है। खरीद फरोख्त के इन तमाम आरोपों का आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि दिल्ली का नया सियासी दंगल क्या चुनाव के नतीजों पर कोई असर छोड़ सकता है। लेकिन इसी बीच आपको जानकारी दे देते हैं, केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी की टीम करीब 2 घंटे तक रही, लेकिन केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। का 15-15 तक कर देंगे और मंत्री पद बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे। रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे, मंत्री परिषद भी आपको देंगे। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुधवार को दिल्ली में पोलिंग खत्म होने के बाद जारी एग्जिट पोल के अनुमानों ने दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ा दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के प्रचंड जीत के संकेत मिले तो आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जाने की भविष्यवाणी। असली रिजल्ट कुछ घंटों में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले संभावित जीत वाले विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है। कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को साफ दिखाई दे रहा है कि अब उनकी जो जमीन दिल्ली की है वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। तो कल हार के अब ठीकरा उनके सर पे न फूटे, इसलिए वो ये सारे बहाने बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके कुछ उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर बीजेपी की 55 सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन क्यों? अभी चुनाव के रिजल्ट आए नहीं है, कौन किसको खरीद रहा है? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गंभीरता से लिए और एलजी से शिकायत कर दी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने मामले की जांच के लिए एसीबी को आदेश दिए। एलजी का ऑर्डर मिलते ही दिल्ली एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे थे। कुछ देर तक एसीबी की टीम घर के बाहर ही खड़ी रही। हमने पूरे देश ने देखा जिस तरीके से बिना किसी तैयारी के ऑलरेडी कंप्लेंट हमारी एसीबी ऑफिस में संजय सिंह जी दे चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर आके उन्होंने ड्रामा किया, ये पूरी तरीके से एलजी ऑफिस को मिसयूज करके, और ये सारा ड्रामा पूरे देश के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है। एसीबी मामले की तह तक जाने के लिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के अलावा आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार मुकेश अहलावत, विनय मिश्रा, प्रवेश रतन, प्रेम चौहान और अंजना पारचा के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी और जिस नंबर से आपके उम्मीदवारों को फोन किया गया था उसकी भी जांच कर सच्चाई सामने लाएगी। देखिए, केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी की टीम करीब 2 घंटे तक रही, लेकिन केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में एसीबी की टीम केजरीवाल की लीगल टीम को नोटिस देकर चली गई। तो सवाल है कि उस नोटिस में क्या है? वो 5 सवाल क्या हैं जो एसीबी ने केजरीवाल से पूछे हैं। पहला सवाल इसमें यह है, एक्स पर पोस्ट आपने किया या फिर किसी और की तरफ से किया गया।
दूसरा सवाल, जिन 16 उम्मीदवारों को फोन किए गए उनकी जानकारी दीजिए। फिर तीसरा सवाल ये कि जिन नंबर से फोन कॉल्स आए हैं और जिन लोगों ने फोन किए उनकी जानकारी दी जाए। चौथा सवाल, जो आरोप लगाए गए हैं उनसे जुड़े हुए सबूत क्या हैं वो उपलब्ध कराए जाए। पांचवा सवाल, ऐसी खबरें फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो जिनसे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो। तो आम आदमी पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने ये आरोप लगाए हैं उनमें से किसी ने कहा कि मिलकर ऑफर दिया गया, तो किसी ने फोन पर ऑफर मिलने की बात कही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश सहलावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने नाम लेकर बताया कि बीजेपी के किस नेता ने उन्हें फोन पर 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार अहलावत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के करीबी ने व्हाट्सएप कॉल पर मंत्री पद और 15 करोड़ का ऑफर दिया। कोई देवेंद्र शौकीन के नाम से आया था, उसका मैंने व्हाट्सएप कॉल आया था, बोला आपका फायदा हो जाएगा, कहीं देख लो कुछ कर देंगे, आपका 15 तक कर देंगे और मंत्री पद बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे। मुकेश कुमार अहलावत सुल्तानपुर माजरा सीट से 2013 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 24% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। फिर 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर 66.51% वोट पाए और बीजेपी के रामचंद्र को 48,052 वोटों से हराकर विधायक बन गए। 2025 में मुकेश कुमार अहलावत के खिलाफ बीजेपी के करम सिंह कर्मा और कांग्रेस के जय किशन हैं। अहलावत इस बार भी अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। मुकेश अहलावत ने जिस नंबर से फोन आया था उसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि वो मर कट जाएंगे लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे। रख दे फोन भाई, मैं बात नहीं कर सकता। कोई रिकॉर्डिंग एविडेंस है? ऐसा रिकॉर्डिंग तो मैंने वो नंबर जिससे आया था वो नंबर दे दिया, लेकिन व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्डिंग होता नहीं ना। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन इस आरोप का सच क्या है, एसीबी पता लगाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनसे कोई मिला और बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। विनय मिश्रा द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के नेता विनय मिश्रा ने भी दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। विनय मिश्रा ने ये भी कहा कि अगर वो किसी और को भी साथ लाते हैं तो उन्हें मंत्री पद भी मिलेगा। कल गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य मुझसे आके मिला और उसने कहा कि आप रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और साथ साथ अगर किसी को साथ लेके आते हो तो मंत्री परिषद भी आपको देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद जी का मैं हमेशा धन्यवादी रहा हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने विधायक बनाया, तो मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में विनय मिश्रा ने बताया कि ऑफर देने वाले से देर तक बातचीत हुई और सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी को इसकी क्या जरूरत पड़ी है। मैं हैरान हूँ, अगर इनकी क्लियर मेजोरिटी आ रही है, इनकी सरकार बन रही है, तो इनको क्या जरूरत है हमारे पीछे आने की। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो दिखा रहे सर्वेस ये मैन्युफैक्चर्ड है, फर्जी हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाली गलौज पार्टी डरी हुई। विनय मिश्रा पहली बार 2020 में द्वारका सीट से विधायक बने। 2020 में आपके विनय मिश्रा को 52% तो बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न को 42% और कांग्रेस के आदर्श शास्त्री को सिर्फ 5% वोट मिले। 2020 में विनय मिश्रा ने बीजेपी के उम्मीदवार को 14,387 वोटों से हराया। 2025 में भी यहां ना तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है और न ही बीजेपी ने। वर्तमान आप विधायक विनय मिश्रा के खिलाफ बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत और कांग्रेस के आदर्श शास्त्री हैं। चूंकि पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 52% से ज्यादा रहा है और 2009 और 2013 में विधायक रहे बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न लगातार 2 बार से हार रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी विनय मिश्रा के खाते में ये सीट जा सकती है। क्या यही वजह है कि उन्हें कोई ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहा है? हालांकि आरोपों की सच्चाई क्या है, एसीबी जल्द सबके सामने ला सकती है। 15 करोड़ और मंत्री पद वाले ऑफर का आरोप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश रतन ने भी लगाया है। प्रवेश ने 3 महीने पहले ही बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और पटेल नगर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं।
प्रवेश रतन पटेल नगर सीट से आप उम्मीदवार। आरोप, बीजेपी ने फोन करके ऑफर दिया। क्या बातचीत हुई मीटिंग? बस वही, एक तो पूछा गया था कि इलेक्शन कैसा लड़ा, सारी चीजें पर चर्चा हुई थी और कुछ कॉल्स आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है नतीजों से पहले बीजेपी उसके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है और बदले में मंत्री बनाने के साथ साथ 15 करोड़ का ऑफर भी दे रही है। और आप उम्मीदवार प्रवेश रतन उसी ऑफर वाली लिस्ट का हिस्सा है। आपको भी कोई कॉल आई थी? हाँ, मिस कॉल तो थी। क्या कॉल में क्या? मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था मैं। कैसे समझ में आया कि बीजेपी के लोग नहीं हैं? जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं, बीजेपी व्हाट्सएप कॉल था। हालांकि प्रवेश रतन को बीजेपी ने ऑफर दिया या नहीं, इसकी तह तक पहुंचने से पहले प्रवेश रतन और दिल्ली की पटेल नगर सीट के कुछ फैक्ट को समझना होगा। दरअसल 2020 में प्रवेश रतन इसी पटेल नगर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, जिन्हें आपके राजकुमार आनंद ने 30,935 वोट से चुनाव हरा दिया। लेकिन जब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आप विधायक राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थामा, तो प्रवेश रतन को लगा कि बीजेपी उनकी जगह पर अब राजकुमार आनंद को टिकट दे सकती, जिसके बाद प्रवेश ने 4 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। यही वजह है कि इस बार प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो राजकुमार आनंद बीजेपी के। मतलब चेहरे वही है, लेकिन पार्टी बदल गई। लेकिन कौन किसे टक्कर दे पाएगा, इसका फैसला अगले 14 से 15 घंटे में हो जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी पिछले 1 दशक से काबिज है, जबकि बीजेपी पिछले 27 साल से दिल्ली के चक्रव्यूह को नहीं भेद पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवारों को कथित 15 करोड़ वाला ऑफर मिला है, ज्यादातर ने अपने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक लंबा पोस्ट लिखा है। इसमें एक नाम देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौहान का भी है। कुछ लोग अभी मेरे संपर्क में आए जब मैं अपने ऑफिस आया, और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप जो है जैसे जीतोगे आप हमारे पास आ जाना, हम आपको पैसे भी देंगे, मंत्री का पद भी देंगे। ये दिल्ली की देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम चौहान हैं, जो 15 करोड़ और मंत्री पद वाले कथित ऑफर वाले अहम किरदारों में से एक हैं, जिनका दावा है कि कुछ लोगों ने उन्हें चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने के लिए ऑफर दिया था। हालांकि प्रेम चौहान ने खुद को केजरीवाल का सिपाही बताते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो जाहिर सी बात है गाली गलौज पार्टी के लोग थे, लेकिन मैं उनको बोल भी चुका हूं और मैं बताना भी चाहता हूं उनके आकाओं को भी कि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं। अरविंद केजरीवाल जी मेरे आदर्श हैं। मैं आधी रोटी खा लूंगा, रोड पर रहना हो रोड पर भी रह लूंगा, लेकिन कभी भी इस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं। प्रेम चौहान की टक्कर एनडीए के दीपक तंवर से है। मैदान में कांग्रेस के राजेश चौहान भी हैं, जो प्रेम चौहान की बिरादरी से आते हैं और वोट के मोर्चे पर उनकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दिल्ली की देवली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन एक सच ये भी है कि चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी की जीत का मार्जिन घटा है। 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रकाश जारवाल इस सीट पर 63,937 वोट से जीते थे, लेकिन 2020 में प्रकाश जारवाल की जीत का मार्जिन घटकर 40,173 ही रह गया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने देवली सीट से प्रकाश जारवाल की जगह प्रेम चौहान को उम्मीदवार बनाया है। प्रेम चौहान 2022 में साउथ दिल्ली की दक्षिणी पुरी से पार्षद रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा में ये उनका पहला मुकाबला है। और अब सबकी नजर देवली के दंगल पर टिकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए आरोपों के बीच एक सवाल ये है कि क्या पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को क्या कोई पार्टी इतना बड़ा ऑफर देगी? फिलहाल एसीबी की टीम फुल एक्शन में है। तो आम आदमी पार्टी के 15 करोड़ वाले ऑफर पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी का काम सनसनी फैलाना, झूठ बोलना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार का बहाना ढूंढ रही है।
बहाने तो हारने वाले बहाने ढूंढते रहते हैं। अब कल एग्जिट पोल से इतना क्यों घबराना है? एग्जैक्ट पोल कल आ रहा है, लेकिन उसके पीछे ऐसा लगता है कि उल्टी सांस चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। देखिए, चुनावी नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त वाले जो ये आरोप हैं, इन्होंने दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा दिया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को ये कथित ऑफर मिला है, उनके आरोप लगाने का तरीका एक जैसा है। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। कहने से लेकर लिखने तक पूरा तरीका ठीक वैसा है जैसा आम आदमी पार्टी के बाकी उम्मीदवारों का है। वहीं 15 करोड़ वाली बात है, वहीं गाली गलौज जैसे शब्द का जिक्र है। अगर कुछ अलग है तो वो है उम्मीदवार का नाम। त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजना पारचा की माने तो उन्हें भी बाकी विधायकों की तरह 15 करोड़ का ऑफर मिला है, जिसे अंजना ने भी बाकी विधायकों की तरह मरते दम तक आम आदमी पार्टी के साथ रहने की बात कहकर ठुकरा दिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, न हम डरेंगे न दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। जानकारों की माने तो दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा सबसे फंसी हुई सीटों में से एक है। इसे इस तरह से समझिए कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने इस सीट को 12,486 वोट से जीता था, जबकि 2015 में आपकी जीत का मार्जिन 29,754 वोट का था। मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा है। यही वजह है कि त्रिलोकपुरी में आपने अपना उम्मीदवार बदल दिया। आपकी अंजना पारचा का मुकाबला बीजेपी के रविकांत से है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अमरदीप भी मैदान में है, जो किसी की भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। वहीं इस बार के एग्जिट पोल बीजेपी को राहत देने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल सबकी नजर कल आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी है, क्योंकि दिल्ली में आपका चौका लगेगा या बीजेपी का कमल खिलेगा, इसका फैसला होने में कुछ ही घंटे बाकी है। दिल्ली चुनाव के सबसे तेज नतीजे हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक हुआ क्या क्या। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया गया है। इधर बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस बाबत शिकायत की है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीबी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर भी पहुंची। केजरीवाल की टीम ने एसीबी को घर में जाने नहीं दिया। एसीबी ने केजरीवाल की लीगल टीम को नोटिस सौंप दिया। केजरीवाल को बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। एसीबी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछताछ की। एसीबी ने ऑफर देने वालों के मोबाइल नंबर मांगे हैं। आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों से भी पूछताछ होनी है। इसी बीच आपको बड़ी खबर भी बता देते हैं। देखिए, नतीजों से पहले बीजेपी ने सीएम को लेकर बीजेपी के भीतर इस वक्त हलचल जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम ने बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत गौतम, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मंत्री बनने का फैसला जो है वो पार्टी लेगी, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं निभाऊंगा। तो सीएम की रेस में जिस तरीके से कई नामों की चर्चा, उस पर दुष्यंत गौतम का ये बयान। जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस सरकार में दुष्यंत कुमार गौतम विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। ये जनता का मन बन गया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पानी के लिए लड़ा है, सीवर के लिए लड़ा है, जमुना के लिए लड़ा है, सड़कों के लिए लड़ा है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लड़ा है। क्या मंत्री होंगे मुख्यमंत्री आप? ये पार्टी निर्णय करती है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊंगा।